गांव का नाम था अमरपुर। नक्शों में शायद उसका कोई खास जिक्र न हो, लेकिन जो एक बार वहां गया वह उसकी मिट्टी की खुशबू भूल नहीं पाता। अमरपुर चारों तरफ खेतों से घिरा था, सरसों के पीले फूल, गेहूं की हरी बालियां और दूर दूर तक फैले आम के बाग। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, इतना बड़ा कि उसकी छाया में आधा स्कूल आ जाए। बुजुर्ग कहते थे यह पेड़ उनके दादा के भी दादा के ज़माने का है। उसी पीपल के नीचे बैठकर आरव अक्सर किताबें पढ़ा करता था। आरव शहर से आया था। उसके पिता सरकारी नौकरी में थे और हाल ही में उनका तबादला अमरपुर के पास के कस्बे में हुआ था। आरव को शहर की तेज रफ्तार जिंदगी की आदत थी, मोबाइल, इंटरनेट, कैफे और दोस्तों की भीड़। यहाँ सब कुछ धीमा था, बहुत धीमा। पहले कुछ हफ्तों तक उसे गांव बेहद उबाऊ लगा, लेकिन फिर उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा उसी गांव की रहने वाली थी। 16 साल की उम्र, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा माथे पर उड़ते बालों की एक लट। वह पास के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और रोज शाम को अपनी छोटी बहन को लेकर पीपल के पेड़ के पास खेलने आती। पहली बार आरव ने उसे तब देखा जब वह पेड़ के नीचे बैठा गोदान पढ़ रहा था। आप बाहर से आए हो ना? मीरा ने बिना किसी भूमिका के पूछ लिया। आरव थोड़ा चौंका। हाँ, कैसे पहचाना? मीरा मुस्कराई। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, नया चेहरा तुरंत दिख जाता है। उस दिन से दोनों की बातें शुरू हो गईं। मीरा को किताबों से बहुत प्यार था, लेकिन गांव की लाइब्रेरी में ज्यादातर पुरानी पाठ्यपुस्तकें ही थीं। आरव के पास शहर से लाई हुई कई किताबें थीं। वह धीरे धीरे उन्हें मीरा को देने लगा। बदले में मीरा उसे गांव की कहानियां सुनाती। किस तरह बरसों पहले बाढ़ आई थी, कैसे उसके दादा ने अकेले ही आधा गांव बचाया था, और कैसे पीपल के नीचे कभी पंचायत बैठती थी। आरव को महसूस हुआ कि यह जगह खाली नहीं है, यह यादों से भरी हुई है। एक शाम मीरा बहुत उदास दिखी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। मीरा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मेरे पिता चाहते हैं कि अगले साल मेरी शादी कर दें। आरव के हाथ से किताब गिरते गिरते बची। इतनी जल्दी? मीरा ने जमीन की ओर देखते हुए सिर हिला दिया। कहते हैं लड़की जितनी जल्दी घर बसाए उतना अच्छा। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। शहर में उसके दोस्त कॉल